बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बकरीद स्पेशल ये मज़ेदार से गोला कबाब बनाना बताऊंगी, बहुत इजी मेथड के साथ और झटपट से बन जाएंगे। इतने यमी जूसी और मज़ेदार से कबाब कैसे बनेंगे, बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही आसान तरीका, कम अज्जा से तमाम चीज़ें घर पे ही मौजूद होंगी जिससे हम ये बनाएंगे। कोई मुश्किल नहीं होगी आपको, झटपट से ईद के दिन आप ये बनाएं और सबको दें, खिलाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें मैंने यहाँ पर प्याज ली है। प्याज तकरीबन यहाँ पर मैं एक मीडियम साइज़ की प्याज लूँगी और इसमें कट करके इस तरह से डाल दूँगी। तो ये देखिए, आप एक लार्ज साइज़ की प्याज भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने कीमा हाफ़ केजी से थोड़ा ज़्यादा लिया था, इसलिए मैं प्याज जो है यहाँ पर मीडियम साइज़ की ले रही हूँ और रफली इस तरह से कट करके इसमें ऐड कर दूँगी। चॉपर में हमें तमाम चीज़ें कट करके डालनी है ताकि इजीली ये पिस जाए। तो यहाँ पर अब मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली थी, इनको भी मैंने कट करके इसमें डाल दिया है। तो अब सबसे पहले मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छा सा चॉपर में डाल के चला लूँगी और इनको चॉप कर लूँगी। तो देखिए, मैंने इनको इस तरह से चॉप कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने इन तमाम दोनों चीज़ों को चॉप कर लिया है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा गड्डी हरा धनिया लिया है, इसको धो के साफ़ कर लिया था, और पुदीना लिया है, ये भी आधी गड्डी है। तो इन दोनों को मैंने धो लिया था, वॉश कर लिया था, खुश्क कर लिया है और इसमें ऐड कर दूंगी। इसको भी हमें चॉप करना है अच्छा सा। चॉप करने के बाद मैंने यहाँ पर कीमा लिया था, इसको बहुत ही अच्छा सा धो के खुश्क कर लिया है। इसमें पानी नहीं होना चाहिए, ये इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये बिल्कुल खुश्क हुआ हुआ है। मैंने छन्ने में डाल के इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो ये बिल्कुल ड्राई है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अब ये देखिए, मैंने इन तीनों चीज़ों को हरे मसाले के साथ कीमे को अच्छी तरह से जो है चॉप कर लिया था, और ये देखिए बहुत ही अच्छा सा ये फ़ाइन बिल्कुल चॉप हो गया है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून घी लिया था, तो यहाँ पर मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। घी डालने के बाद अब कुछ मसाले हैं जो कि इसमें मैं ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर ली है। ब्लैक पेपर पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम है ये ब्लैक पेपर पाउडर, ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। ज़ीरा पाउडर है, ये भी हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम है, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है। हाफ़ टी स्पून ही मैंने रेड चिली क्रश ऐड की है, हाफ़ टी स्पून ही रेड चिली पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है, वो भी तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। धनिया की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, कूट के डालिएगा ज़रूर। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला पाउडर लिया था, वो भी इसमें ऐड कर दिया है। तो देखिए, गरम मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। अब क्या करना है, यहाँ पर मैंने तकरीबन चाट मसाला लिया था, 1 टीस्पून चाट मसाला था जो कि मैंने इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भर के गोला कबाब मसाला है, ये इंस्टेंट मिल जाता है, किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने गोला कबाब मसाला पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। तो भर के मैंने डाला था, 1 से 1.5 टेबलस्पून तक इसमें मैंने ऐड कर दिया है। तो आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। नमक मैंने डाला है, हाफ़ टी स्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने सोडा लिया है, ये एक मीठा सोडा है, हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर कॉर्नफ्लोर है, ये तकरीबन मैं 2 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने भर के 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के इसमें डाल दिए हैं। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून से भी कम डाला है, क्योंकि गोला कबाब मसाला में भी नमक होता है। तो आप अपने जायके के हिसाब से नमक रखिएगा, जितना आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा। तो अब तमाम चीज़ों को इसमें मैंने ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से इसको हाथों की मदद से गूंद लूँगी। जैसे आटा गूंदते हैं उस तरह से हमें इसको अच्छी तरह से तमाम मसालों को कीमे के साथ मिक्स करना है। तकरीबन अच्छे से 4 से 5 मिनट तक इसको हमें अच्छा सा आटे की तरह गूंदना है। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसको मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं इसको रेस्ट दूँगी।
तो ये देखिए 1 से 2 घंटे तक मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख दिया था और ये बहुत अच्छा सा सेट हो गया था। अब हम इसके गोला कबाब की शेप देंगे और इसको वन बाय वन इस तरह से स्ट्रॉ मैंने ले लिए, इसमें बना लेंगे। तो आपको जो भी इजी लगे आप उस तरह से इसको बना सकते हैं। यहाँ मैं एक स्ट्रॉ की मदद से इस तरह से गोला कबाब की इसको शेप दे लूँगी। आपके पास सीखें हों तो आप सीख पे भी बना सकते हैं। जिस तरह से आपको कंफर्टेबल हो आप उस तरह से बनाइएगा और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। क्रैक नहीं होना चाहिए, बहुत ही स्मूथ से बनाइएगा और जितना साइज़ आपको पसंद हो आप उतना ही इसको रख सकते हैं। तो ये देखिए तमाम कबाब मैंने इसके तैयार कर लिए हैं। तो अब इनको चाहे तो आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा इसको शैलो फ्राई करने के बाद फ्रीज़ कीजिएगा। यहाँ पर मैं इनको फ्राई कर लूँगी। मैंने ऑयल गरम करने रख दिया था। यहाँ पर हल्का ऑयल होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए। तो मीडियम स्लो फ्लेम पर मैं इसको तमाम कबाबों को फ्राई करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए एक साइड से इसको फ्राई करेंगे और मीडियम स्लो फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं होना चाहिए वरना तो ये ऊपर से डार्क कलर हो जाएगा और अंदर से ये कच्चे रहेंगे। तो इसलिए इसको दरमियानी आंच पर पकाना है। 5 से 6 मिनट के लिए एक साइड से पकाऊंगी, फिर उसके बाद इनको टर्न कर दूंगी। तो ये देखिए अब मैंने इनको टर्न कर दिया था, बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया था। तो अब इसको दूसरी साइड से अच्छा सा फ्राई करेंगे ताकि दूसरी तरफ भी अच्छा सा एक कलर आ जाए। तो ये देखिए अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इनको वन बाय वन करके निकालती जाऊंगी। जो मैंने पहले डाले थे उनको निकाल लिया मैंने। बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया था और बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही थी इनमें। अब यहाँ पर मैं इनको कोयले की स्मोक दे दूँगी ताकि इनका बहुत ही बाहर जैसा बिल्कुल फ्लेवर हो जाए और बहुत ही मज़े की खुशबू हो जाए और जायका भी लाजवाब बिल्कुल बाहर की तरह खुशबू आ रही थी। मैंने इसको स्मोक दे दिया था और देखिए जितना आपको पसंद हो आप उतनी देर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसको रख के छोड़ दिया था और अच्छा सा स्मोक दे दिया था। बहुत ही आसान सी सादा सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये कैसे बने थे आपसे। तो ये लीजिए घर में ही मज़ेदार से गोला कबाब बिल्कुल यम्मी से, जूसी से, मसालेदार, बहुत ही मज़े के तैयार हुए थे। रायते के साथ, इमली की चटनी के साथ, रोटी, चपाती, पराठे के साथ सर्व कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।